नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन बाइक स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, कमी और रोग। हमारे जो पेड़ पौधा हैं या जो मनुष्य है, उनके शरीर में जो भी कमी होती है और उनके रोग किस वजह से होते हैं, उनको आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, रोगों का एक समूह जो आँख की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि हो सकती है, वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोमा। एक प्रकार का कैंसर जो उपकला ऊतकों में उत्पन्न होता है, वो होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा। एक प्रकार का कैंसर जो लसिका तंत्र में उत्पन्न होता है, लिम्फोमा। लिम्फोमा। एक प्रकार का कैंसर जो हड्डी मांसपेशी जैसे संयोजी ऊतकों में उत्पन्न होता है, सार्कोमा। संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होने वाला रोग है, वो है मलेरिया। ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आंतरिक कारक पर हमला करती है, कहलाती है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया। नोट में देखेंगे हम, आंतरिक कारक पेट में बनने वाला प्रोटीन है। जो आपका आंतरिक कारक जो होता है, वो पेट में बनने वाला प्रोटीन है, जो शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने में मदद करता है। जिन लोगों को परनीसियस एनीमिया होती है, उनमें आंतरिक कारक उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में लोगों के क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया और धुंधला होने का कारण क्या है? मोतियाबिंद। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी से होता है बौनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड ज्वर की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण। जो टाइफाइड ज्वर की उपस्थिति हो जाती है, उसकी पुष्टि करने के लिए विडाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन C की कमी। आँखों के कंजक्टिवा का पीलापन, मुलायम तालु और सामान्य पीलापन अभिव्यक्तियाँ हैं आयरन की कमी वाले एनीमिया की। त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ना स्पष्ट लक्षण है शिशु पीलिया के। ट्रिपेनोसोमा प्रजाति के प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग जो तेज से मक्खियों के काटने से मनुष्य में फैलता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। वह रोग जिसके कारण हड्डी विकृत हो जाती है, रिकेट्स। और रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। सूखा रोग रिकेट्स होने का कारण क्या है? विटामिन D। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। जो आपका सूखा रोग जो होता है रिकेट्स, वो विटामिन D की कमी के कारण होता है। एक विकार जो भोजन के पाचन या पोषक तत्वों के अवशोषण में कठिनाई का कारण बनता है, वो होता है आपका अपावशोषण। अपावशोषण एक दुर्लभ अपावशोषण विकार जो कार्यात्मक छोटी आंत के अभाव के कारण होता है, लघु आंत्र सिंड्रोम। लघु आंत्र सिंड्रोम। बेरी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन B1। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है? पेलाग्रा। जो विटामिन B3 होता है, उसकी कमी से पेलाग्रा पोषण संबंधी रोग होता है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ध्यान रखना। संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से फैलने वाला रोग है लिशमेनियासिस। लिशमेनियासिस। पोलियो रोग होने का कारण क्या है? पोलियो वायरस। मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा के कारण होने वाला रोग है इटाई। नींद की बीमारी का उदाहरण है वेक्टर जनित रोग का। सूक्ष्म परजीवी की प्रजाति जो निद्रा रोग का कारण बनती है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। एक वंशानुगत रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी एरिथ्रोपोएसिस होता है, थैलेसीमिया। एक वंशानुगत रक्त विकार जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी एरिथ्रोपोएसिस होता है, थैलेसीमिया।
पॉलीसीथेमिया वेरा एक प्रकार है रक्त कैंसर का। पॉलीसीथेमिया वेरा एक प्रकार है रक्त कैंसर का। रतौंधी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। कोर्साकॉफ सिंड्रोम एक दीर्घकालीन स्मृति विकार होने का कारण है थायमीन की कमी। और थायमीन जो होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। सामान्य सर्दी का सबसे आम कारण क्या है? राइनो वायरस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की एक गंभीर अभिव्यक्ति जिससे शिशुओं में चर्बी और मांसपेशियां कम होने लगती हैं। मराइस्मस। सैकरीन का उपयोग कृत्रिम स्वीटर के रूप में किया जाता है मधुमेह के रोगियों के लिए। सैकरीन का उपयोग कृत्रिम स्वीटर में किया जाता है मधुमेह के रोगियों के लिए। ज़ीरोफथलेमिया रोग का होने का कारण है विटामिन ए की कमी। ज़ीरोफथलेमिया रोग होने का कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। यह रोग मनुष्यों में फ्लेवी वायरस द्वारा फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस। खाने का एक विकार जिसमें व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में खाना खाता है और खाने पर नियंत्रण नहीं रखता है। बुलिमिया। हड्डियां कमजोर होना तथा दांतों में सड़न होने का कारण है कैल्शियम की कमी। आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। किशोरावस्था में शरीर के विकृत छवि से जुड़ा विकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा। रतौंधी रोग होने का कारण है विटामिन ए की कमी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। स्कर्वी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन सी की कमी। रिकेट्स रोग होने का कारण क्या है? विटामिन डी की कमी। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकेटोनुरिया उदाहरण है मेंडेलियन विकार का। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकेटोनुरिया उदाहरण है मेंडेलियन विकार के। गिनी वर्म रोग जो गिनी वर्म लार्वा युक्त पानी पीने से फैलता है होने का कारण है परजीवी ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग किया जाता है सीने में दर्द को रोकने के लिए। अमीबिक पेचिश होने का कारण क्या है? अमीबिक पेचिश होने का कारण है आपका प्रोटोजोआ परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। वह अम्ल जो मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है लैक्टिक अम्ल। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे एक नैदानिक परीक्षण है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम एड्स कहते हैं। जो आपका एलिसा टेस्ट जो होता है कहने का मतलब ये जो एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक परजीवी संक्रमण जो छोटे छोटे गुनों के कारण होता है जो त्वचा में घुस जाते हैं और अंडे देते हैं जैसे तीव्र खुजली और दाने हो जाते हैं उसे होता है स्केबिज। क्वाशियोरकोर रोग होने का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। वह रोग जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने के कारण जोड़ों में सूजन हो जाती है गाउट। पराबैंगनी विकिरण के अधिक संपर्क में आना संभावित कारण हो सकता है त्वचा कैंसर का। ओस्टियोपोरोसिस और गठिया प्रभावित करते हैं हड्डियों और जोड़ों को। SARS का अर्थ क्या है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आहार में आयरन की कमी से क्या कारण होता है? एनीमिया का। निद्रा रोग के मनुष्यों में फैलने का माध्यम है संक्रमित तेज से मक्खी का काटना। एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12। हैजा एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है जिसके होने का कारण है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु।
विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। ट्रैकोमा रोग संबंधित है आँख से। अस्थमा, वात स्फीति और सांस लेने में समस्या का कारण हो सकता है स्मोग। पर्यावरण में उपस्थित एंटीजन को रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की अंतर्निहित प्रतिक्रिया को कहा जाता है एलर्जी। संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से 5F द्वारा फैलते हैं जो हैं फूड, फिंगर, फ्लूइड, फोमाइट, फेसेस। एस्कारियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो होता है परजीवी गोल कृमि के कारण। मलेरिया रोग का प्रेरक एजेंट एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है जो संबंधित है जीनस प्लाज्मोडियम से। एक तंत्रिका संबंधी विकार जो किसी व्यक्ति की मोटर कार्यों की योजना बनाने और उन्हें संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करता है डिस्प्रैक्सिया। हाथी पांव रोग एलिफेंटियासिस जिसमें अंग की दीर्घकालीन सूजन होती है होने का कारण क्या है? वुचेरेरिया कृमि। सामान्य सर्दी होती है राइनो वायरस के कारण। टाइफाइड बुखार के लिए पुष्टि परीक्षण है विडाल टेस्ट। पोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होती है काली खांसी। जीका वायरस 1947 में खोजा गया। इसका नाम रखा गया जीका 1 युगांडा में के नाम पर। जो जीका वायरस है उसकी खोज 1947 में हुई थी। उसका जो नाम रखा गया था वो युगांडा में एक जीका 1 है उसके नाम पर रखा गया था। एलर्जिक रिएक्शन के कारण रक्तचाप में कमी और सांस लेने में समस्या होती है उसे कहा जाता है एनाफिलैक्सिस। HIV वायरस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है क्योंकि यह नष्ट कर देता है लिम्फोसाइट्स को। जिस व्यक्ति को HIV रोग हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट्स की कमी को नष्ट कर देता है ये इस वजह से। मोजेक एक विषाणु जनित रोग है जो प्रभावित करता है पौधों को। वह जीवाणु जो मानव आमाशय में रहता है और क्रॉनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस अल्सर को कारण बनता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन से होता है मोटापा। हिस्टामाइन उत्तरदायी है छींक, खुजली, नाक का बंद होना। HDL उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर खतरा बढ़ाता है हृदय रोग और स्ट्रोक का। हाइपोपैराथायराइडिज्म दुर्दम्य, रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटेमिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला विटामिन है एर्गोकैल्सिफेरॉल D2। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है नाक और गला। गोनोरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है प्रजनन मार्ग। गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग है लाल ग्रंथि। क्वाशियोरकर रोग होने का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी। कुशिंग सिंड्रोम का कारण क्या है? कार्टिसोल हार्मोन। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है मधुमेह। घेंगा रोग होने का कारण है आयोडीन की कमी। एक्रोमेगाली विकार के होने का कारण क्या है? वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन। एडिसन रोग होने का कारण क्या है? अधिवृक्क ग्रंथियों की क्षति। हाशिमोटो रोग एक ऑटो इम्यून विकार है जो प्रभावित करता है थायराइड ग्रंथि को। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सेक्रेशन का संबंध किसके अत्यधिक उत्पादन से है? वैसोप्रेसिन के। गोचर रोग किस लाइसोसोमल एंजाइम की कमी के कारण होता है? ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। हंटर सिंड्रोम का कारण क्या है? इडुरोनेट 2 सल्फेटेज एंजाइम की कमी। टे सेक्स रोग का कारण क्या है?
सामिनिडेज एंजाइम की कमी, हेक्सोसामिनिडेज एंजाइम की कमी। फेनिलकेटोनूरिया रोग का कारण क्या है? फेनिल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। दोबारा पढ़ते हैं। फेनिलकेटोनूरिया रोग का कारण है तो वो है आपका फेनिल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत की रेटिकुलोएंडोथेलियल कोशिकाओं में अत्यधिक लौह तत्व एकत्र प्लीहा और अस्थि मज्जा के कारण होने वाला रोग है वो है होमोसाइडरोसिस। होमोसाइडरोसिस। जीरोफथलेमिया रोग होने का कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। निमोनिया से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़े। दांतों की सड़न को कम करने के लिए टूथपेस्ट में मिलाया जाना खनिज है फ्लोराइड। बेरी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन B1 की कमी। हैजा, टाइफाइड, प्लेग जीवाणु रोग के उदाहरण हैं। रेबीज एक उदाहरण है वायरल जूनोटिक बीमारी का। चिकन पॉक्स, तपेदिक, सामान्य सर्दी जुकाम उदाहरण हैं संक्रामक रोग का। सूर्य की रोशनी के अपर्याप्त संपर्क से होता है विटामिन D की कमी। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को कहते हैं रोगजनक। घेंगा रोग है उसे कहते हैं घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि का है। हेपेटाइटिस एक वायरस संक्रामक है जिसके कारण होता है यकृत में सूजन। एलिफेंटियासिस, डेंगू, मलेरिया रोग फैलते हैं मच्छरों के काटने से। चिकनगुनिया वायरस के फैलने का कारण है एडिज मच्छर। संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है मलेरिया। हैंसन रोग जैसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इसके होने का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वह रोग जो अचानक उत्पन्न होता है और कुछ समय तक रहता है तीव्र रोग। वह बीमारी जो लंबे समय तक रहती है और इसके लिए निरंतर चिकित्सा की व्यवस्था होती है जीर्ण रोग। किस खनिज या विटामिन की कमी के कारण गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? आयोडीन। सामान्य सर्दी, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, जलन तीव्र रोग के उदाहरण हैं। मधुमेह, कैंसर, तपेदिक, गठिया रोग उदाहरण है जीर्ण रोग का। दाद, त्वचा और नाखूनों का संक्रमण है जिसके होने का कारण क्या है? कवक। चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है जिसके होने का कारण क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। HIV, HPV और हेपेटाइटिस B वायरस उत्तरदायी है यौन संचालित रोग STD के लिए। विटामिन K की कमी के कारण होने वाला रोग है घाव से अत्यधिक रक्तस्राव। जो विटामिन K की कमी हो जाती है तो घावों में अत्यधिक रक्तस्राव होता है। एनीमिया रोग का कारण है आयरन की कमी। हड्डियों एवं मांसपेशियों के कमजोर होने का कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। विटामिन जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं विटामिन B12। गेहूं का रतुआ एक पादप रोग है जिसके होने का कारण है कवक। स्कर्वी रोग होने का कारण है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन C की कमी। क्षय रोग होने का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। कहने का मतलब जो TB होती है ट्यूबरक्लोसिस वो माइकोबैक्टीरियम जड़ से होती है। कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों से क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाने वाली उपचार तकनीक है रेडियोथेरेपी। टाइफाइड बुखार होने का कारण क्या है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। रतौंधी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन A की कमी। चिकन पॉक्स रोग के होने का कारण क्या है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु। एथलीट फुट रोग के होने का कारण क्या है? कवक। मनुष्यों में तपेदिक फैलने का माध्यम है वो है आपका वायुवाहित कण। अनैच्छिक नेत्र गतिविधि एक लक्षण है बेरी रोग का। वायरस के कारण होने वाला हेपेटाइटिस रोग का अर्थ है यकृत में सूजन। इंसुलिन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाला रोग है मधुमेह मेलिटस। बंदर के काटने से होने वाला रोग है रेबीज।
गठिया के कारण जोड़ों में सूजन हो जाती है। खसरे के रोग से बचा जा सकता है MMR वैक्सीन के द्वारा। अगर आपको खसरे से बचना है तो आपको MMR वैक्सीन लगवानी चाहिए। पौधों में होने वाला रोग ब्लाइट का कारण है बैक्टीरिया या कवक। वह विकार जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिसके कारण दौरे पड़ते हैं मिर्गी के। प्रोस्टेट ग्रंथि का एक विकार जो आमतौर पर सूजन से संबंधित है, प्रोस्टेटाइटिस। ऐसी स्थिति जिसमें रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर मानक सीमा से कम होता है, हाइपोग्लाइकेमिया एक दीर्घकालीन सूजन संबंधी विकार जो हाथों और पैरों सहित कई जोड़ों को प्रभावित करता है। रूमेटाइड गठिया। मेड हैटर्स डिजीज रोग के होने का कारण क्या है? पारा विषाक्तता। पीला बुखार, डेंगू, जापानी एन्सेफलाइटिस जैसी कुछ बीमारियों के होने का कारण क्या है? फ्लेवीवायरस। प्रोटोजोआ परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होने वाली बीमारी है काला आजार। काला आजार को जाना जाता है विसेरल लिस्मेनियासिस के नाम से। मनोभ्रंश, दस्त और त्वचा शोथ द्वारा चिन्हित रोग हैं पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। पेप्टिक अल्सर रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, वो है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इबोला रोग होने का कारण क्या है? विषाणु। पीलिया प्रभावित करता है यकृत को। AMR का पूर्ण रूप क्या है? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सूक्ष्म जीवों की दवाओं का विरोध करने की क्षमता है रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहलाती है। सूक्ष्म जीवों की दवाओं का विरोध करने की क्षमता रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहलाती है। पैरासोमनिया डिसऑर्डर का दूसरा नाम है स्लिप वॉकिंग। ट्रैकोमा रोग प्रभावित करता है आँखों को। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है। गैस्ट्राइटिस रोग होने का कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। गैस्ट्राइटिस रोग होने का कारण आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। शरीर के ऊतकों में आयरन के अत्यधिक जमाव के कारण होने वाला रोग है साइडरोसिस। वह रोग जो आँख की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, ग्लूकोमा। वह रोग जिसके कारण त्वचा का रंग धब्बेदार हो जाता है, विटिलिगो। ल्यूकेमिया कैंसर है रक्त का। निक्टोफोबिया डर है अंधेरे का। ऑर्निथोफोबिया डर है पक्षियों का। फोटोबिया डर है प्रकाश का। जूफोबिया डर है जंतुओं का। OCD का फॉर्म क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। रतौंधी जैसे हम निक्टालोपिया भी कहते हैं। हाइपर केराटोसिस और केराटोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन A की। बेसिल कैलमेट ग्वेरिन यानी BCG एक टीका है तपेदिक यानी टीवी का जो टीका लगता है वो BCG लगता है। और BCG फुल फॉर्म जो होती है बेसिल कैलमेट ग्वेरिन होती है। एक यौन संचालित रोग जो HIV वायरस के कारण होता है, एड्स। अर्जुन जो कि एक औषधीय पौधा है, इसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? उच्च रक्तचाप और कान दर्द में। HIV का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और HIV की जांच करने के लिए हम ELISA टेस्ट करते हैं। अत्यधिक मात्रा में UV किरणों के संपर्क में आने से होता है त्वचा का कैंसर। और UV की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रावायलेट। मस्सा जो कि त्वचा पे होता है, मस्सा त्वचा संक्रमण रोग होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV कारण।
एग्जाम में आपसे HPV की फॉर्म पूछी जा सकती है। तो HPV की फॉर्म जो होगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसके कारण से क्या होता है, मस्सा हो जाता है त्वचा पर। जननांग हर्पिस संक्रमण होता है वायरस के कारण। एड्स का अर्थ क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेरी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, मांसपेशियों में कमजोरी और थकावट। HIV का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा का। HIV का संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक तकनीक को किस नाम से जाना जाता है, बैरियर मेथड। डेंगू रोग जो होता है किसी की वजह से होता है, वायरस से। टेटनस लॉक जो का मुख्य कारण क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु। जो टेटनस लॉक जो का मुख्य कारण जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानु जीवाणु होता है। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। फायर ब्लाइट रोग संबंधित है सेब से। टाइफाइड का मुख्य कारण क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस एक कारण है वायरस का। हेपेटाइटिस ए का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है IgM-HAV। दीर्घकालिक यकृत रोग किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस ए वायरस का संचरण होता है संक्रमित भोजन और जल से। डेंगू वैक्सीन CYD TDV या डेंग वैक्सिया को मंजूरी दी गई थी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। वह एक कोशिकीय जीव जो काला जार का कारण हो सकता है, लिस्मेनिया। बर्ड फ्लू रोग का कारण है H5N1 वायरस। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। मोतियाबिंद एक बीमारी है जो प्रभावित करती है नेत्र को। मेनियर और ग्लूकोमा समेत रोग है कान से। घेंगा रोग होता है आयोडीन कमी से। क्षय रोग TB होने का कारण क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु। गेहूं में काला रतुआ रोग होता है प्यूसिनिया ग्रेमिनिस फंगस के कारण। मलेरिया परजीवी उदाहरण है प्लाज्मोडियम का। वह रेडियो आइसोटोप जिसका उपयोग मेटास्टैटिक हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, स्ट्रोंटियम 89। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B9। चावल के पौधों में बैकने या मूर्ख अंकुर रोग का कारण क्या है, गिब्बरेल्ला फुजीकोरोई। ट्रैंक्विलाइज़र दवा का प्रयोग किया जाता है चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन से राहत के लिए। डिप्थीरिया संक्रामक जीवाणु रोग का कारण है बैक्टीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है, विटामिन A। यह कोशिका उपापचय और लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है विटामिन B। साइट्रस कैंकर रोग होता है जैंथोमोनास सिट्री के कारण। पेप्टिक अल्सर का प्रेरक जीव है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जैसे बैक्टीरिया है। कॉलरा जैसे हैजा भी कहते हैं, कॉलरा हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कॉलेरी। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस रोग फैलता है मच्छरों के द्वारा। वे औषधियाँ हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं, एंटीबायोटिक्स। दर्द से राहत के लिए डिजाइन की गई दवाओं का एक वर्ग है दर्द निवारक, एनाल्जेसिक्स। प्लेग का कारण है येर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु। अमीबियासिस के कारण होता है पेचिस। मोजेक एक विषाणु जनित रोग है जो प्रभावित करता है पौधों को। आलू का विल्ट जीवाणु रोग को और किस नाम से जाना जाता है, रिंग डिजीज। मवेशियों में पैर और मुंह में के रोग किस सूक्ष्म
जीव के कारण होते हैं वायरस। पैरों में अत्यधिक सूजन किस रोग के कारण होती है? एलिफेंटियासिस। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला रोग है ल्यूकेमिया। ल्यूकोडर्मा रोग है त्वचा का। टाइफाइड बैसिलस में टाइफाइड बुखार के लिए ऊष्मायन अवधि होती है 8 से 14 दिन। गोल्डन राइस से कमी पूरी होती है विटामिन ए की। मधुमेह रोग का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन द्वारा। ईफेपी एपिजूटिका पैरों और मुंह का रोग होता है वायरस के कारण। साइक्लोन 30 कण त्वरक का उपयोग चिकित्सा उन्नत किया जाता है कैंसर के लिए। निपा वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं चमगादड़। कार्सिनोजन कोई रसायन, वायरस या विकिरण हो सकता है, कारण बनता है कैंसर का। एक जीवाणु रोग जो मनुष्यों और पशुओं की आंत्रमार्ग को प्रभावित करता है साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस। ग्लूकोज को जाना जाता है रक्त शर्करा के रूप में। एंटीहिस्टामाइन किसके लक्षणों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? परागज, ज्वर और एलर्जी के। वह सिंड्रोम जिसके कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जिसमें एक बच्चा अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या 21 के साथ पैदा होता है, वो होता है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। एंजेलमैन सिंड्रोम एक जटिल आनुवांशिक विकार है जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है तंत्र को। एक आनुवांशिक विकार जो शरीर के कई हिस्सों में संयोजी ऊतक को प्रभावित करता है, मार्फन सिंड्रोम। विटामिन बी का वह प्राकृतिक रूप जो एनेस्थली और स्पाइना बिफिडा जैसे जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है, फोलेट। गेहूं का रतुआ एक पादप रोग है जिसका कारण है कवक। साइट्रस कैंकर एक पादप रोग है जिसका कारण है बैक्टीरिया। स्कर्वी रोग होने का कारण है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी को जाना जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से। क्वाशियोरकर कुपोषण एक रूप है जिसका कारण है प्रोटीन की कमी। क्षय रोग होने का कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। चिकन पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु। घेंघा रोग होने का कारण क्या है? आयोडीन की कमी। एलिफेंटियासिस को जाना जाता है लसिका फाइलेरिया के नाम से। एलिफेंटियासिस रोग होने का कारण है परजीवी कृमि। एलिफेंटियासिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है मच्छरों के माध्यम से। रोग जिसके कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में सूजन होती है, मेनिनजाइटिस। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। जीका बुखार रोग होने का कारण क्या है? एडिस मच्छरों द्वारा प्रसारित वायरस। एक मानसिक बीमारी जो व्यक्ति का सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती कहलाती है सीजोफ्रेनिया। मलेरिया के परजीवी को फैलाने वाली मादा मच्छर संबंधित है एनोफेलिस प्रजाति से। एक्जिमा रोग संबंधित है त्वचा से। मनुष्यों में हर्पिज एक संक्रामक रोग है, प्रोटोजोआ प्रेरक कारक है मलेरिया रोग का। स्क्रब टाइफस रोग होने का कारण क्या है? ओरिएंटिया तसुत सुगमुसी जीवाणु। 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर किसके मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो रोग से। किससे पीड़ित व्यक्ति को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS देने की सलाह दी जाती है? डायरिया से। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV एक वायरस है जो प्रभावित करता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को। डेंगू विषाणु वाहक है मादा एडिस मच्छर। हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा लीवर संक्रमक है। तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता है सर्दी और खांसी के इलाज में। रोजोला, एबोला और एड्स उदाहरण हैं विषाणु जनित रोग के। टाइफाइड, हैजा, ई कॉली, डायरिया उदाहरण हैं जल जनित रोग के। ऊन
सॉर्टस रोग, जो कभी कभी ऊन उद्योग में कार्यरत सॉर्टस को संक्रमित कर देता है, का अन्य नाम है एंथ्रेक्स है। सॉर्टस एक घातक रोग है जिसके होने का कारण है बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। जीका विषाणु रोग होने का मुख्य कारण क्या है? एडिस मच्छरों द्वारा प्रसारित वायरस। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर मॉनिटर के रूप में किया जाता है हाइपोग्लाइसेमिक रोगी द्वारा। दस्त रोग के कारण कमी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे सोडियम। क्वाशियोरकर रोग होने का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी। इटाई रोग होने का कारण क्या है? कैडमियम की विषाक्तता। थायराइड ग्रंथि में सूजन के लक्षण है आयोडीन की कमी। शरीर में कम मात्रा में आवश्यक खनिज कहलाते हैं सूक्ष्म खनिज। क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जो प्राय प्रभावित करती है फेफड़ों को। पोलियो माइलाइटिस रोग होने का कारण है पोलियो वायरस। कैल्शियम फ्लोराइड की कमी से होने वाला रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। घातक बीमारी इबोला एक प्रेरक एजेंट है वायरस। एंटीबायोटिक्स वायरस एक पर प्रभावी नहीं होते क्योंकि इसमें अभाव होता है कोशिका भित्ति का। मेरे लिए उदाहरण है असंक्रामक रोग का चेचक, हैजा चेचक तथा तपित उदाहरण है संक्रामक रोग के। मवेशियों में मुंह पका खुरपका रोग होने का कारण है वायरस। हृदय की धड़कन की दर या लय की समस्या कहलाती है अतालता। पायरिया के जीवाणु संक्रमण है जो प्रभावित करता है मसूड़ों के ऊतकों को। दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जो इसके होने का कारण है कवक। मरासमस कुपोषण एक रूप है जिसके होने का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी। ऐसा दीर्घकालिक रोग जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अति सक्रिय हो जाती है, जैसे त्वचा कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, सोराइसिस। अस्थमा, निमोनिया एवं इन्फ्लुएंजा उदाहरण हैं श्वसन संबंधी रोग के। कैंडिडा नामक कवक के कारण होने वाला रोग है मुखव्रण। टिटनेस एक स्वास्थ्य समस्या है जो संबंधित है कानों से। नेत्र श्लेष्म लाशोद एक संक्रमण है जो मुख्यतः संबंधित है नेत्र से। ल्यूकेमिया एक कैंसर है रक्त का। ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं और अन्य भागों में नहीं फैलते हैं कहलाते हैं सौम्य ट्यूमर। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1980 में दुनिया को इस रोग से मुक्त घोषित कर दिया था मसूरिका। इन्फ्लुएंजा एक रोग है जिसका अर्थ है इविल इन्फ्लुएंसेस ऑफ डी स्टार्स। बेरी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन B1 की कमी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो एक रक्त विकार है। थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। मनुष्यों में कमजोर दृष्टि का कारण क्या है? विटामिन A की कमी। दवा जो दर्द, उपचार एवं शरीर के उच्च तापमान को कम करने में मदद कर सकती है वह है पैरासीटामोल। वैसे जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है कहलाता है मधुमेह। रक्त और आयरन की कमी गर्भावस्था कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के स्तर को। अंधेरे के डर को निक्टोफोबिया कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन संबंधित है मधुमेह से। रक्तातिसार और मलेरिया जैसे रोग का कारण है प्रोटोजोआ। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का निर्माण करता है एंटीबॉडी का। कुनैन निकाला जाता है सिनकोना पेड़ की छाल से। एक धावक को दौड़ने के बाद जांघ की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह किसके संचय कारण होता है? लैक्टिक एसिड। पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण क्या है? हेलिकॉप्टर पायलोरी नामक जीवाणु संक्रमण। नींद की बीमारी होने का कारण क्या है? ट्रिपनोसोमा प्रजाति के प्रोटोजोआ। चेचक के विषाणु कारण होता है वेरियोला विषाणु। ठीक है। एक वर्णांध व्यक्ति भेद नहीं कर पाता लाल एवं हरे रंग में। दात्र कोशिका अरक्तता रोग होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन का असामान्य स्तर। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित व्यक्ति पीड़ित होता है मानसिक मंदता से। खाद्य विषाक्तता बाटुलिज्म एक प्रजाति के संदूषण से उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है
क्लोस्ट्रीडियम। खाद्य विषाक्तता का कारण क्या है? सैल्मोनेला बैसिलाई। एस्कारियासिस, ट्राइक्यूरियासिस, एंट्रोबियासिस, स्ट्रोंगिलोइडियासिस और फाइलेरियासिस जैसे रोग का कारण है गोलकृमि। एनोरेक्सिया नर्वोसा संबंधित है भोजन विकार से। इंसोम्निया एक प्रकार है निद्रा संबंधी विकार का। दमा संबंधित है सांस लेने में कठिनाई से। अनोसमिया संबंधित है सूंघने में आंशिक या पूर्ण दोष होने से। टैपवर्म की 3 प्रजातियों टैनिया सोलियम, टैनिया सगिनाटा और टैनिया असियाटिका के कारण होने वाला आंतों का संक्रमण है टैनियासिस। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस। न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस। मादा एनोफिलीज मादा क्यूलेक्स से भिन्न होती है, यह क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से होने वाली खाद्य जनित बीमारी है बोटुलिज्म। आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से होने रोग है बेरीबेरी। ट्राइसोमी 21 को जाना जाता है डाउन सिंड्रोम के नाम से। मानव शरीर का वह भाग जो जापानी एन्सेफेलाइटिस से संक्रमित होता है मस्तिष्क। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में सूजन के कारण होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होगा बेरीबेरी। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स उत्पन्न करना विषाणु है HIV, एक प्रकार का रेट्रोवायरस। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः कहते हैं डेंगू। तो ये थे दोस्तों आपके रोग और उनसे कमी से होने वाले रोग हमने करा दिया है। इससे पहले अगर आपने जीव विज्ञान की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।